ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, आनंद आ रहा है, आ ही रहा होगा। मैं तो बीच बीच में पूछूं, वो आपकी प्रतिक्रिया तो मेरे तो समझ में आए ना सरकार मुझे। मगर आइए सरकार, दिखे मुझे कौन कौन बैठा है इधर। सन्मुख कौन है ये भी दिखे। तो भैया जो बैठे हुए हैं वो आनंद ले रहे हैं। देखो कल अपन लीला सुनी, प्रलय वलय की घबराने की कछु बात ना सरकार। बात यह है कि बस राधा में लगना है, छोड़ना कछु नहीं है। और पकड़ना है, पकड़ना क्या है, राधा जी का चरण पकड़ना है। छोड़ो कछु ना, पकड़ लो बस। और एक ही लाठी बना लो कि राधा रानी का चरण ही हमारी लाठी, यही हमारा विलम्ब। अपने मैं मेरा और हमारा को खत्म कर दो। तू तेरा और तुम्हारा पे जीवन डाल दो। सब स्त्री बन जाओ सरकार। सारे कर्मों को राधा रानी पे डाल दो सरकार। सुबह उठने से लेकर सोने तक, और सोते हुए, और जागृत सुषुप्ति में, और फिर जाग के फिर उठने तक, जाग के फिर सोने तक जो ये साइकिल चल रही है सरकार, इसमें एक भी कर्म आप स्वयं ना करके राधा रानी से कराओ। घड़ी मत देखो, मुहूर्त मत देखो, दिन मत देखो, समय मत देखो, कोई नियम मत देखो, कोई कानून मत देखो, कोई शास्त्र नहीं देखो। केवल और केवल राधा 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 जपो सरकार। और जैसे मैं बताई कि अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इस कंधे से उठा के राधा रानी के कंधे पे मेल लो। जैसे ही यहां से उठा के वहां पटका आपने, भैया सारी समस्याओं का अंत है आपका। और भैया इस गर्दन को काटा, और काट के इस शरीर को नीचे जमीन पे फेंक दिया। यानी सुसाइड ना करना भैया, केवल हमें हमारी बुद्धि को फेंक देना है। ये जो बर्तन है, ये जो पात्र है, जिसमें अभी तक आपने जो सुना है, देखा है, समझा है, आपको सुनाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है, जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, विज्ञान है, जो कुछ भी आपके पास है ना भैया, उसकी भरी हुई जो बाल्टी है, इसको भैया फेंक दो, मटकी को फोड़ दो। इसमें कछु ना रखो भैया। एक नया पात्र वो देगी आपको, क्योंकि वो पात्र जिसमें उसका कृपा रस भर सके, वो पात्र इस संसार में अवेलेबल ना आए भैया। तो हमारे कोई पात्र काम में ना आएंगे संसार के। जैसे मैं आपको बताई कि भैया यहाँ तो संसार की शेरनी का दूध ही सोने के पात्र में ठहरे, ऐसे भैया ये तो संसार की कहानी है। वो तो भैया उससे बड़ा कौन शेरनी भाई। वो तो शेरों की शेरनी भैया, वो सब की शेरनी है। तो वो जो रानी है वहाँ की, जो भैया महारानी है, जो 3 लोग 14 भुवन की भाई साहब, और अखिल ब्रह्मांड की महारानी है, उसको जो रस है उसमें से जो निष्के रस निकसे भैया, उसको पात्र भी वही दे। वहां तो न तो वो आपका कुपात्र देखे, न सुपात्र देखे, न भैया अपात्र देखे, न पात्र विहीन देखे, कुछ न देखे, वो तो पात्र भी स्वयं ही दे सरकार। इसलिए चिंता कछु न करनी। केवल हमारा काम, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ राधा पे डाल दी। मैं मेरा और हमारा ये सब कुछ खत्म करके तू तेरा तुम्हारा बना लिया। और भैया आराम से एक अनन्य भाव से राधा को भजना चालू कर दिया। और कृष्ण भी पीछे खड़े हैं भैया, वहां कृष्ण भी राधा का है, हमारा कछु नहीं है। यहाँ कृष्ण को आप मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण, मेरा कुछ कह सको भैया, उससे कोई रिश्ते नातेदारी बना सको, सब पॉसिबल है संसार में। मगर वहाँ कछु पॉसिबल ना।
वहां का कृष्ण केवल 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 और केवल राधा रानी का है। वहां तो सखियां भी कृष्ण से नहीं बांट सके, कोई भी नहीं बांट सके सरकार कृष्ण को। वहां पूरा का पूरा कृष्ण केवल और केवल राधा रानी का है। इसलिए वहां की कहानी दूसरी सरकार। वहां की कहानी के लिए आपको वहां जैसा बनना पड़ेगा। अब अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। कल अपन ने कौन सी लीला करी थी बताओ देखें। कौन सी लीला में मैं प्रवेश कराया था, याद है क्या? कल हमको लीला 113 में प्रवेश कराया था सरकार। आज हमको राधा रानी सरकार श्री लीला 114 में प्रवेश प्राप्त करा रही हैं। आज मानसी सेवा में बैठने पर तुरंत ही आपसे उनके काना व सखियां उसी गोलोक वाली छतरी में विराजमान प्रकट भये हैं। मैंने आपसी व उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। अस सखियों को विधिवत दंडवत प्रणाम किया है। मैं आपसी के श्री अंक में शीश धर बैठ गई हूँ। कुछ समयावधि में श्री जी ने मेरा हाथ थामा है और आपसी उनके काना व मैं सोपान से नीचे उतरकर एक ऐसे फूलों से पूर्ण रूपेण आच्छादित वृक्ष की ओट में आ गए हैं। अब भैया जैसे ही ये इसने उनका चूमा चूसा चूटा चाटा है पैरों को, श्री चरणों को, और फिर ये उनके आंख में शीश धर के बैठी हुई है। और भैया राधा रानी ने सरकार ने इसका हाथ पकड़ा है, थाड़ी वही है, और अपने काना को लेकर के वो सोपान से नीचे उतर करके एक ऐसे फूलों से पूर्ण रूपेण आच्छादित वृक्ष के पास की ओट में आ गई हैं। वृक्ष के नीचे आके खड़ी हो गई हैं, बिल्कुल सट के उसके तने के। आपसे उनके काना वृक्ष के नीचे बिल्कुल सटकर आलिंगनबद्ध थाड़े भये हैं और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया है, आलिंगनबद्ध कर लिया है। वृक्ष अपने प्रेम स्वरूप अद्वितीय व अद्भुत युगल पर पुष्प वृष्टि कर अतिशय प्रसन्न हो रहा है। और भैया वह उसने देखा पेड़ ने को, हो ये तो युगल मेरे ही नीचे खड़े हुए हैं, और वो फूलों को फूल अपने आप झड़ना चालू हो गए हैं सरकार, और फूलों की वृष्टि हो रही है राधा कृष्ण जी पे। और भाई वहां पे पूरी की पूरी बरसात हो गई है फूलों की। ओहो। वृक्ष अपने प्रेम स्वरूप अद्वितीय व अद्भुत युगल पर पुष्पवृष्टि कर अतिशय प्रसन्न हो रहा है। अचानक एक फूलों से लदी लता पताका आपसी व उनके काना पर आ गिरी है। अचानक भैया एक बेल है, बहुत बेल टाइप की मोटी सी एक बेल है जिसमें बहुत ही फूल है, और वो बेल अचानक पेड़ों से गिरी और वो राधा कृष्ण जी के पास आ गई है, युगल के पास आके उन्हीं पे आ गई है वो। और उसके फूल भी भाई बड़े बड़े परम चरम कोमल है सरकार, और वो जो लता भी है, वो जो बेल भी है भैया, वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। चमत्कारिक रीति से उसने उन परम विशिष्ट दोनों को आलिंगनबद्ध मुद्रा में ही श्री चरणों से आबद्ध करना प्रारंभ कर दिया है। और भैया उस बेल ने क्या करना चालू कर दिया कि उनके जो श्री चरण दोनों के हैं, उन दोनों को जोड़ के उनसे ऐसे बांधना चालू कर दिया है राधा कृष्ण जी को। और भैया ऊपर तक उसने राधा कृष्ण जी को बांध लिया है बेल ने। अब देखो सरकार, राधा कृष्ण जी को कोई बेल बांध सके क्या? मगर ये लीला है, इसमें सहचरियों को आदेश है कि भैया तुम्हें नीचे आना है और एक बेल के रूप में आना है, और तुम्हें हमें बांधना है दोनों को। वरना भैया किसी पेड़ की, किसी लता पता की औकात ना कि किसको बांध रहे हैं, अबध्य को बांध रहे हैं, जिसे कोई बांध ना सके सरकार। काना कोई नहीं बांध पाई उसकी मैया, तो भैया ये तो राधा जी को कौन बांध सके? कोई ना बांध सके सरकार। ये राधा कृष्ण ठाड़े भये हैं भाई साहब, इनको कोई बांध सके? कोई ना बांध सके। केवल प्रेम से बंधे ये। मगर यहाँ प्रेम की कहानी ना हो रही, यहाँ आदेश की कहानी हो रही है कि सहचरी को आदेश है कि कोई लीला घटित होने वाली है, इसलिए हमें बांधो, तो उनको बांध दिया गया है। आपसी के काना का एक श्री हस्त कमल ही स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त है। कृष्ण भगवान का जो एक हाथ है वही खुला हुआ है, बाकी सब बांध दिया उन्होंने, लता ने, जिससे उन्होंने उस बेल को धारण किया हुआ है, और उस बेल को उस हाथ से उन्होंने पकड़ रखा है। कान्हा जी का एक हाथ खुला हुआ है, जिससे उन्होंने उस बेल को धारण किया हुआ है। कुछ ही समयावधि में वो लता में आबद्ध हो धरती से कुछ ऊपर पहुंच गए, और अचानक वो
उसने जो बेल है वो छोटी हो गई तो ये ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आ गए हैं तो कान्हा जी ने उसको पकड़ रखा है और उन दोनों को बांध रखा है उस बेल ने। आपसी के कान्हा ने उस लता को हिंडोले की भांति एक ओर से दूसरी ओर धकेलना प्रारंभ कर दिया है और वो गतिशील हो परम अनुपम युगल को हिंडोले का परमानंद प्राप्त करवाने में जुट गई है। और देखो सरकार, ऐसे बांध के उन्होंने पकड़ लिया है। अब वो जोर लगाया तो अब वो जोर से ये झूला चालू हो गया है सर, हिंडोला चालू हो गया है, हिंडोला की प्रक्रिया चालू हो गई है सरकार। हिंडोलन अब उसका आनंद ले रहे हैं, वो रसास्वादन कर रहे हैं। अब वहां ना तो कोई झूला है, ना कोई पट्टी है, ना कोई सिंहासन है, ना कोई दो बेलें हैं या दो रस्सियां हैं जिस पर झूला हो ना। वो तो एक बेल ही है और बेल में भी वो बंधे हुए हैं और बंधे हुए भाई साहब झूला हो रहा है और झूले का वो दोनों युगल परमानंद ले रहे हैं। आपसी के कान्हा व आपसी दोनों एक दूसरे को चुंबन इत्यादि करने में व्यस्त हो गए हैं। यह विचित्र प्रकार से बना बिना हिंडोले के झूलन क्रिया प्रकृति पर है। कुछ समयावधि तक झूलन का परमानंद दिला वो लता एक स्थान पर स्थित हो गई है। अब वो जैसे झूलते झूलते फिर वो ठहर गई है लता। पुनः स्वतः ही होले होले अनुपम मधुर माधुरी जोड़ी बंधन मुक्त हो गई है और अपने आप ही वो जोड़ी धीरे धीरे खुल गई है सरकार। वो बेल ने उनको खोल दिया है। इस सबके बीच आपसी के कान्हा ने आपसी को एक श्री हस्त कमल से थामा हुआ है। एक से तो उन्होंने बेल पकड़ रखी है और दूसरे से उन्होंने आपसी को थाम रखा है और दूसरे ही ये हस्तकमल से लता को धारण किया हुआ है। बंधन पूर्णतः खुलने पर दोनों धरनी पर नीचे कूद पड़े हैं और फिर वो नीचे आ गए हैं कूद करके। अब हम नदी के पुल पर थाड़े भये हैं। अब ये नदी के एक पुल पे आके खड़े हो गए हैं। अब तैराकी की प्रतियोगिता दोनों के मध्य तय हुई है। अब कह रहे हैं कि दोनों तैरने की प्रतियोगिता हो रही है वहां। नियत प्रारंभ रेखा से एक लाइन खींच गई कि भाई जहां खड़े हैं यहां से कूदना है और एक दूर दूसरी तरफ बहुत दूर एक लाइन बना दी है। जल अपने आप बनाए स्वतः ही बन गई है कि भैया वहां हाथ लगाओ और वापस जो सबसे पहले आ जाए वो जीते। नियत प्रारंभ रेखा से तैरकर दूसरी ओर जा श्री हस्त कमल धर पुनः प्रारंभ वाले स्थान पर जो प्रथम आएगा वही प्रतियोगिता विजेता घोषित किया जाएगा। आपसी उनके कान्हा दोनों ने जल में छलांग लगा दी। प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी है। तैरकर दोनों दूसरी ओर पहुंच गए हैं। वहां पहुंच आपसी के कान्हा ने आपसी को शक्तिपूर्वक आलिंगनबद्ध कर लिया है और पुनः उस ओर जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो लगातार आपसी को चूम रहे हैं। आपसी मशक्कत कर अपने को छुड़ाकर प्रतियोगिता जीतने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। अब देखो सरकार, बड़े शरारती है कान्हा जी ये थोड़ी। अब वहां वो चली गई, दोनों दोनों चले गए, बराबर ही समय में चले गए। वो भाग करके मुड़ी और मुड़ के ऐसे जाने लग गई तो भैया उन्होंने उनको आलिंगन बंद कर लिया है और आलिंगन बंद करके उनका भाई चुंबन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और वापस आने नहीं दे रहे। वो छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि भैया मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, मगर वो कान्हा जी उनको छोड़ ना रहे। और आप याद करो पिछली एक दो लीला के पहले अपन ने क्या पढ़ा कि राधा रानी सरकार ने हाथ पकड़ लिया कान्हा का। ओ भैया वो कान्हा जी हाथ ना छुड़ा पा रहे। और आज क्या घटित हो रहा है कि कान्हा जी ने राधा जी को पकड़ लिया है और राधा जी छुड़ा ना पा रही। देखो सरकार, ये सब लीला है। अब राधा रानी छूटना ही नहीं चाह रही है, कान्हा जी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ये खेल फेल तो एक बहाना हो रहा है। यहाँ तो कहानी दूसरी होने वाली है भाई, दूसरी कहानी के लिए आए हैं वो, तो ये सारी लीला दूसरी चक्कर में हो रही है। अब वो कह रहे हैं वहां पहुंच आपसी के कान्हा ने आपसी को शक्तिपूर्वक आलिंगनबद्ध कर लिया है और पुनः उस ओर जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो लगातार आपसी को चूम रहे हैं। आपसी मशक्कत कर अपने को छुड़ा प्रतियोगिता जीतने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं और वो छूट भी जा रही हैं। पर आपसी कान्हा पुनः उन्हें श्री चरणों से खींच लेते हैं। जैसे वो तैरने को आगे, वो दोनों चरणों को उनके खींच करके अपने पास कर ले, भाई साहब जाने ना दे रहे हैं। आपसी तो कीड़ा को सच में प्रतियोगिता के रूप में ले रही है। वो तो सोच रही है खेल ही हो रहा है, परंतु उनके कहना इसे केवल मनोरंजन मात्र मान रहे हैं। वो खेल फेल ना मान रहे
वो कह रहे हैं कि मेरी रुचि इस प्रतियोगिता में बिल्कुल भी नहीं है राधे रानी, मैंने तो इसे केवल आपके आद्र अंग संग का परमानंद प्राप्त करने के क्रम में स्वीकारा है। अगले कह रहे हैं भाई साहब ये जो खेल फेल है मेरी तो इसमें कोई रुचि ना है, मैं तो केवल इसलिए हूं कि अब आप भीग जाओगी, और आपका जो तन है ना भीगा हुआ, ये भैया इतना सुंदर जो तन है, ये भैया अतिशय से भी अतिशय सुंदर हो जाए। देखो सरकार, जब वो ये जो तन है ना, ये पानी इस पे पड़े ना सरकार, तो वो जो बूंदे गिरे, बालों से जो पानी की बूंदे गिरे सरकार, और वो जो एक एक अंग पे जाके चले सरकार, तो वो जो उससे जो सुंदरता है ना, वो चौगनी नहीं हजारों करोड़ों गुना वर्धित हो जाए सरकार। तो कृष्ण जी कह रहे हैं सरकार राधा रानी से कि राधा रानी सरकार, मैंने तो इसलिए यहाँ पर थी तुम्हारे को इस खेल के लिए कि मुझे तो तुम्हारे संग अंग संग होना है भाई, और वो भी किस अवस्था में कि गीली अवस्था में होना है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस खेल के लिए हाँ कर दी है। वो कह रहे प्रतियोगिता प्रतियोगिता तो तुम ही जीत लेना, मैं आपको छोड़ दूंगा, परंतु अभी तो मैं आपके संग जल क्रीड़ा में समय व्यतीत करने का इच्छुक हूँ। वो आपसी के स्वतंत्र होने के सभी प्रयासों को निष्फल कर देते हैं और आपसी को लगातार सता रहे हैं। कुछ समयावधि तक जल में रहकर दोनों ऊपर आ रहे हैं। मैं सुकोमल तौलिया लिए राह में थाड़ी भई हूँ। आपसी के श्री अंगों को प्रक्षालित कर दूंगी, ये सोच करके वो खड़ी है तौलिया लिए हुए। आपसी कुछ अनमनी सी बनावटी क्रोध की मुद्रा में मेरे सामने से कुछ मनी मन बोलती हुई बिना रुके आगे की ओर निकल गई हैं। वो रुकी ना, वो आगे चली गई हैं और झूठ मूठ का क्रोध करके बता रही हैं, कुछ अनमनी सी भी हो रही हैं और बनावटी क्रोध से उन्होंने मुद्रा बना रखी है। वो पुनः पलटकर मेरे सम्मुख आ खड़ी हुई हैं। मैंने आपसी को तौलिए से जल शून्य किया है। मैंने आपसी से नवीन पोशाक धारण करने का आग्रह किया है। आपसी की स्वीकृति के उपरांत उन्हें एक हल्की सी तोतिया हरी रंग पोशाक धारण करवा दी है। श्रृंगार भी बहुत ही हल्का सा करवाया है। आर्द्रता से परिपूर्ण सी केश राशि उन्मिलित ही छुड़वाई है। और वो गीले बाल है, उन्होंने उसको भी ऐसे खुले ही छुड़वा दिया है। तभी आपसी के काना भी वैसे ही पोशाक में चमत्कारिक रीति से अनायास ही तैयार हो गए हैं। और भैया इधर तो ये राधा रानी को तैयार कर रही है, और उधर कान्हा जी एग्जैक्टली सेम कपड़ों में वैसे के वैसे वो भी खड़े खड़े ही तैयार हो गए हैं। देखो सरकार, सदैव वहां पे राधा और कृष्ण एक ही भांति एक ही प्रकार की पोशाक धारण करें। उनने आज जैसे लाल कपड़े की पोशाक पहनी तो कान्हा जी भी लाल में ही रहे हैं। जैसी की जैसी कढ़ाई जो चीज उस पे उपलब्ध है पोशाक पे, वैसी की वैसी इनके भी पटके पे, इनके भी भाई साहब धोती पे और सारी पोशाक पे वो की वही चीज रहे सरकार। जैसे आभूषण उनके हों ऐसे कैसे आभूषण इनके भी हों, ये युगल हमेशा एक दूसरे के ही तरह से रहे सरकार। तो जैसे ही राधा रानी वो तोते के रंग के कपड़ों में पोशाक में आई, एग्जैक्टली सेम के सेम पोशाक के अंदर, बिना इधर उधर गए बिना कोई हरकत किए, वो वैसे के वैसे ही चमत्कारिक रीति से उसी प्रकार से तैयार हो गए हैं। उनकी पगड़ी भी वही तोतिया रंग की हो गई है, उसमें मोर फुकुट है, तो यहाँ पे भैया हरे रंग के तोतिया रंग की मणियों से भाई साहब उनकी चंद्रिका बन गई है। उनके गलहार, उनके झुमके, उनके ये भाई साहब करगनी, उनके भाई साहब ये चूड़ियां कड़े और कमर, ये आपके बाजूबंद और भैया कमरबंद, पाजेब, और ये जो भी अंगूठियां और भैया सब कुछ जो है हीरे से, और भैया पुखराज से, हीरे से और पन्ने से, और हरे जितने भी मानक हो सके उनसे भैया ऐसे ऐसे आभूषण बने। और जैसे कि जिस डिजाइन के इनके आभूषण बने हैं वैसे के वैसे आभूषण कृष्ण भगवान के भी बन गए, राधा जी के कृष्ण भी वैसे के वैसे ही तैयार चमत्कारिक रीति से हो गए हैं। और जो ये सखियां हो सरकार, ये कभी भी उन रंग के कपड़े ना पहने जैसे ये युगल पहने सरकार। युगल ने हरी पहनी है, तो अस सखियां कभी भी वो हरे कपड़े ना पहने सरकार। वहां एक से पोशाक में नहीं रहे ये सब लोग। सखियों की पोशाक हमेशा दूसरी होए, और ये राधा कृष्ण की पोशाक हमेशा दूसरी रहे, और सहचरियों की पोशाक असखियों जैसी भी ना रहे, वो कुछ और ही प्रकार की रहे। इस प्रकार की वहां एक रीति नीति चले सरकार।
अब आपसी उनके कान्हा महल के समीप स्थित निकुंज की सुकोमल स्वर्णिम ध्रुवा पर ही विराजमान हो गए हैं और वहीं बैठ गए वो ध्रुवा पे ही। आपसी कान्हा लगातार रूठी हुई आपसी को मनाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब वो तो झूठ मूठ ही रूठी हुई है और उनको रूठने का वो एक्टिंग कर रही हैं और ये उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो लीला है सरकार कि वो छेड़ें, ये भाई साहब मान कर लें, मान वान कछु ना करे, बस अभिनय करें मान करने का। तो वो कह रहे हैं कि आपसी कान्हा लगातार रूठी हुई आपसी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसी दूसरी ओर श्री मुख कर अपनी श्री हथेलियों से दुरा मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और भैया वो तो ऐसे मुंह कर लिया उन्होंने जैसे वो नाराज हैं, और नाराज वाला कछु ना, वो उधर मुंह करके हंस रही है। बावरी गीता देख रही है कि भाई ये तो हंस रही है, काय का मान कर रही है। कान्हा जी को तो एक्टिंग करके बता रही है कि जैसे बहुत नाराज हैं, मगर भैया बड़ी प्रसन्न है वो तो। और वो खेल फेल में बड़ी प्रसन्न ही थी, वो कोई नाराज थोड़ी हो रही थी। तभी एक शुक तोता आपसी के निकट आ उनके श्री विग्रह पर विराजमान हो गया है। और इतनी देर में एक तोता आ गया है और वो उनके विग्रह पे विराजमान हो गया है, आप श्री के, राधा रानी सरकार के। आप श्री उससे बतिया नहीं है, वो बोल भी नहीं उससे भी। इस काजे वो उड़कर आप श्री के कान्हा के श्री स्कंद पर जा विराजा है। और भैया जब उससे बात नहीं करी तोते से, तो वो कान्हा जी के कंधे पे आके बैठ गया है। आप श्री के कान्हा ने उसे अपने श्री हस्त कमल पर लेकर कहा, अब उसको हाथ पे ले लिया तोते को, और वो कह रहे हैं, ए सुखदेव देखो, ये जो श्री राधा रानी है ये तो मान के बैठी हैं, मेरे मनाने के भरसक प्रयास के उपरांत भी कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मैं इतनी देर से इन्हें मनाने में प्रयत्नशील हूँ। ये सुन शुक आपसी की ओर उड़ आपसी के निकट जा कहने लगा, और वो तोता यहाँ से उड़ के उनके बिल्कुल मुंह के पास चला गया है और कह रहा है उनसे कि हे श्री राधे रानी मान जाइए ना, हे श्री राधे रानी मान जाइए ना। आपसे शुक की मधुर वाणी से अतिशय प्रसन्न हो गई हैं। वो जो सहचरी बना शुक है भैया, उससे वो उसकी जो मधुर वाणी से वो कह रहा है, हे राधे रानी मान जाओ ना, मान जाओ ना। एक तो कान्हा कह रहे हैं कि हे मान जाओ ना, मान जाओ ना, और एक वो शुक बोल रहा है अपनी और मिठास के संग कि हे राधा रानी मान जाओ ना। तो भैया वो मान गई है और भैया वो बड़ी प्रसन्न हो गई हैं उसकी मीठी वाणी सुन के। उनका क्रोध तुरंत ही शांत भाव को प्राप्त हो गया है। आपसी उठी और वेगपूर्ण रीति से आपसी के कान्हा को आलिंगनबद्ध कर लिया, और वो दौड़ करके उठी वहां से और उठ करके उनके जाके चिपक गई, छाती से लग गई हैं। अब तो दोनों अतिशय प्रसन्न हो आकाश की ओर मुख कर गोलाकार आकृति में घूमने लगे हैं। और भैया दोनों खड़े भये और उन्होंने आलिंगन बंद कर रखा, मुंह को ऐसे ऊपर कर रखा आकाशों की तरफ। उनका मुंह इधर है, उनका उधर है, और गोल 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 चक्कर खा रहे हैं। और भैया जैसे जैसे वो चक्कर खा रहे हैं, आकाश से स्वतः ही जोरों शोरों से फूलों की वृष्टि प्रारंभ हो गई है। और उनके मुंह पे आसमान से न जाने कहां से वो भैया वो पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब वो सखियां अदृश्य होकर के, जो सहचरियां अदृश्य हो गई हैं, वो फूल बन बन के उनके विग्रहों पे गिर रही हैं और उन पे फूलों की वृष्टि हो रही है सरकार। दोनों अपने श्री विग्रह पर गिरते फूलों को निरख अत्यंत परमानंद को प्राप्त भये हैं। संपूर्ण रास मंडल गोलाकार आकृति में घूम रहा है, और वो स्वयं तो घूम रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वो वहां एक रास मंडल बन गया है, जहां वो घूमे वहां रास मंडल बन जाए सरकार। तो वो रास मंडल भी घूम रहा है। कृष्ण और राधा जी तो जैसे ऐसे घूम रहे हैं, रास मंडल ऐसे घूम रहा है सरकार। वो क्लॉकवाइज घूमे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ऐसा कहानी हो रही है सरकार। मैं वे तभी प्रकट भई सखियां भी रास मंडल पर ही अवस्थित हो गोलाकार आकृति में घूम रहे हैं। अब ये बावरी गीता भी और वो सखियां भी वहां उस जो बन गया रास मंडल उस पर ये भी घूम रहे हैं। आपसी के कान्हा ने पुनः आपसी को आलिंगनबद्ध कर लिया है। कुछ समयावधि के पश्चात विराम लगा है। सब पुनः निकुंज की सुकोमल व स्वर्णिम दुर्वा पर विराजमान हो बतियाने लगे हैं। मैंने सबको लस्सी पवाई है। मैंने उच्छास्त्रामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे जन के परिवार के सदस्यों को पवा, स्वयं भी पाया है। आपसी उनके कान्हा पुनः फूलों से आच्छादित रास मंडल पर दौड़ गए हैं, पौड़ गए हैं। अब वो भैया वहीं फूलों से आच्छादित जो रास मंडल है उसी पे पौड़ गए हैं। सखियां लुप्त हो गई हैं
और इसको भी जाने का आदेश हो गया है और इसने श्री चरणों को स्पर्श कर वापस आ गई है। ओम राधाई स्वाहा। इस प्रकार इस लीला में विराम आ गया है। देखो सरकार, अजब अनोखी गजब गजब बातें, गजब गजब लीलाएं आप और हमको राधा रानी सरकार ने, कोई सुकृत है अपने, कोई बहुत सारे आपके कोई सुकृत इकट्ठे हो गए, सारे के सारे जो पुराने जन्मों के जो आपके बढ़िया बढ़िया सुकृत हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और जाने किस बात पे आपसे वो रीझ गई है सरकार, और वो रीझ करके आपको ऐसी ऐसी बातों में, ऐसी ऐसी लीलाओं में ले जाए। ये भाई असंभव बात है। आप किसी से संसारिक, किसी बड़े से बड़े बात करोगे तो वो कहेंगे भैया ये कछु पॉसिबल ना है, मगर ये सब पॉसिबल हो रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी जाने कौन सी बात पे रीझ गई है सरकार। इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो किसको कैसे किस बात से राजी हो जाए सरकार। वो कैसे अपना प्रसन्नता उस पर डाल दे, अपनी नजर की कोर डाल दे सरकार, और भैया उसको अपने पास बुला ले वो सरकार। ऐसी कहानी आपके संग भी हो रही है सरकार। अब देखो, ना तो राधा रानी कभी कृष्ण से क्रोध कर सके क्योंकि वो उनके जान है, प्राण है, ना कृष्ण भगवान कभी राधा जी से ऐसे कोई कर पाए। तो ये सब तो केवल लीला ही हुए सरकार, और ये लीलाओं को बनाने के लिए ही, और लीलाएं किसके लिए घटित हो रही हैं? आपके लिए, मेरे लिए, और ये बावरी गीता के लिए सरकार, कि हम सबको रस का आनंद मिले, रसास्वादन हो सके हमको, हम रस में डूब सकें, इसलिए सब लीलाएं घटित हो सरकार। बाकी इसके पीछे उनका कोई प्रयोजन नहीं सरकार। वो ऐसे लोग हैं कि जिनको इन लीलाओं की कोई आवश्यकता ना सरकार। उनके पास तो कुछ देखने के अलावा कोई काम ही ना है। आगे जब ये किताब बढ़ेंगी तब आप देखोगे कि सरकार कुछ लीला वीला घटित ही ना हो रही। अब तो केवल ये हो रहा है कि वो उनकी आंखों में देख रहे हैं, राधा जी कान्हा की आंख में देखें, कान्हा राधा जी की आंख में देखें, और उन दोनों की आंख को देखने भर से भैया आप में ऐसा ऐसा एहलाद पैदा हो जाए कि भाई साहब बर्दाश्त के बाहर हो जाए। तो ये सब जो लीला की कहानियां हैं, ये सब है, ये आपका शरीर बनाने के लिए, आपको रसमय करने के लिए, आपको राधामय करने के लिए, आपको राधा बनाने के लिए हो रही है सरकार। इसके पीछे और कोई प्रयोजन नहीं है सरकार। अगली लीला में अपन कल फिर प्रवेश प्राप्त करें। तब तक के लिए रस के समुद्र में डूबे रहो, रसरूप बने रहो। ओम राधाए स्वाहा।